भोपाल में आयोजित स्त्री शक्ति संवाद और सामाजिक सद्भाव बैठक में मोहन भागवत ने अपने विचार रखे और लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए इन्हें रोकने का फॉर्मूला दिया। भागवत ने यहाँ पर कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने का प्रयास पहले घर और फिर परिवार से शुरू होना चाहिए। अगर परिवार में संवाद कमजोर होगा तो बाहरी लोग आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। भागवत ने दिया मंत्र, बेटियों को करें सशक्त। घर से शुरू करें प्रयास, तभी रुकेगा लव जिहाद। धर्म संस्कृति की शिक्षा देगी बेटियों की सुरक्षा। कहीं नाम बदलने तो कहीं पहचान छुपाने, कहीं लालच देने तो कहीं ब्रेन वॉश करने के मामले देश भर में लगातार सामने आते रहते हैं। अलग अलग तरीके से लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। सरकार से लेकर हिंदू संगठन तक तमाम कोशिशें होती हैं इसे रोकने की, लेकिन धीरे धीरे लव जिहाद के मामले चुनौती बनते जा रहे हैं। कई राज्यों में तो धर्मांतरण को लेकर कानून बना दिया गया है, लेकिन ऐसे मामलों की संख्या चिंता का कारण बन रही है। और यही वजह है कि अब संघ प्रमुख मोहन भागवत लव जिहाद पर स्ट्राइक करते हुए उसे रोकने का अपना फॉर्मूला बताया है। कुछ मामलों में महिलाओं की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा अपने देश में बहुत पहले था, परंतु बीच में जो आक्रमण हुए तो जीवन की अस्थिरता में फिर महिलाओं को तरह तरह के निर्बंधों में सुरक्षितता के लिए डालना पड़ा। ऐसा डालने के बाद, वो परिस्थिति जाने के बाद वापस पहले तरीके पर आना, ये समाज ने नहीं किया। क्योंकि आक्रमण होते समय तो समाज को समझाने बताने वाले लोग थे, लेकिन आक्रमणों के बाद वो लोग बचे नहीं। भोपाल में आयोजित स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को परिवार के अंदर संवाद कर रोका जा सकता है। जब घर में नियमित बातचीत होगी तो ऐसी समस्याओं पर रोक लगेगी। मोहन भागवत के मुताबिक लव जिहाद से लड़ने के लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा। घर में बेटियों को ऐसे संस्कार देने होंगे कि किसी और के बहकावे में न आए। अपने संबोधन के दौरान संघ प्रमुख ने लव जिहाद को रोकने के लिए 3 कदम भी बताए। प्रमुख हो जाती है। पहला, परिवार में निरंतर संवाद। दूसरा, लड़कियों में सतर्कता और आत्मरक्षा की भावना पैदा करना। और तीसरा, ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। हालांकि भागवत के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि भागवत जी की मर्जी से देश नहीं चलेगा। देश आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी में अपराधियों, माफिया और अतिक्रमणकारियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब योगी सरकार ने अधिकारियों को थानावार सूची बनाने का निर्देश दे दिया है। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में योगी ने आदेश दिए कि थानेवार गुंडों की सूची तैयार की जाए और अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी रखें। सीएम योगी का एक्शन, गुंडे माफिया को टेंशन। यूपी में गरजेगा बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों को डर। थाने थाने सूची तैयार, अपराधियों पर प्रहार। (2026) का यूपी में ऐसा धमाकेदार आगाज होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। गुंडे, माफिया और अतिक्रमण करने वालों पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। पूरे मिशन की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल रखी है। साफ निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। वाराणसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने साफ कहा कि सभी थाने अवैध कब्जे करने वाले माफिया की थानावार सूची बनाएं, पेशेवर गुंडे, चेन स्नेचरों को पकड़ें और कड़ी कार्रवाई करें।
वाराणसी में अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने अवैध रूप से कब्जा करने वाले माफियाओं की थानावार अलग सूची बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने चैन स्नैचरों, गुंडे माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में हो। इससे पहले भी सीएम योगी साफ साफ कह चुके हैं कि अपराधियों और अतिक्रमणकारियों की यूपी में कोई जगह नहीं है और अगर किसी ने कोशिश भी की तो बचेगा नहीं। विधानसभा में ही सीएम योगी ने कहा था कि माफिया के खिलाफ यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको भी मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। केवल अपराधियों और माफियाओं को ही नहीं, अवैध अतिक्रमण करने वालों को भी सीएम योगी चेतावनी दे चुके हैं। कह चुके हैं कि अगर कोई भी कब्जा करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजेगा। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। साफ है कि यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले पर योगी सरकार की पूरी नजर है। विधानसभा से लेकर समीक्षा बैठक तक खुद सीएम योगी अपराधियों और अवैध अतिक्रमणकारियों को चेता चुके हैं। पूरे प्रदेश में एक्शन भी जारी है और अब थानावार सूची बनाकर बचे हुए माफियाओं को भी सीधा संदेश देने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गोंडा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने दबदबे और दबदबे वाले बयान को लेकर हमेशा से विवादों में रहे, लेकिन अब एक बार फिर से ये शब्द सुर्खियों में है। गजब गोंडा में हो रही राष्ट्र कथा, जिसमें सदगुरु रितेश्वर महाराज ने इस शब्द का जिक्र किया और बृजभूषण शरण सिंह भावुक होकर रो पड़े। ये अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा बोलते हैं। तो यहाँ इसका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये वो शब्द हैं जो आनंद धाम वृंदावन के पीठाधीश्वर सदगुरु रितेश्वर महाराज ने गोंडा में आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्र कथा में कहे। सदगुरु रितेश्वर महाराज ने कथा के दूसरे दिन बृजभूषण शरण के दबदबे का जिक्र करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो सीधे पूर्व सांसद के दिल को छू गई। सदगुरु रितेश्वर महाराज के शब्दों ने बृजभूषण सिंह को भावुक कर दिया। इस दौरान मंच पर बैठे बैठे ही बृजभूषण रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। करीब 1 घंटे तक वो अपने पुराने संघर्षों को याद कर आंसू बहाते रहे। यो रघुवंशम उठाए गुरु गृह गया, गुरु गृह गया, गुरु गृह गया। सदगुरु रितेश्वर महाराज ने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि भारत में, उत्तर प्रदेश में या गोंडा में दबदबा सिर्फ बृजभूषण का है और रहेगा तो सुन लीजिए, मैं उनका बाप हूँ, मेरा भी दबदबा था, है और रहेगा।
रितेश्वर महाराज के इन शब्दों में आध्यात्मिक शक्ति और स्नेह का ऐसा मिश्रण था कि पास ही बैठे बृजभूषण सिंह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और रोने लगे। बृजभूषण सिंह ने हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम किया और अपने आंसू पोंछते नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भाई ये अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा बोलते हैं। तो यहाँ इसका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। इसलिए ये भी तुम्हें गौरव रखना चाहिए और राष्ट्र कथा करने का अधिकार भी उन्हीं को होना चाहिए जो राम पर और राष्ट्र पर पूर्ण रूप से न्यौछावर हो, अपनी सारी जवानी न्यौछावर कर दे, अपनी वाणी न्यौछावर कर दे, अपनी कहानी, अपनी जिंदगानी सारी न्यौछावर जो कर सकता है वही राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ सकता है और हम सौभाग्यशाली हैं। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह लंबे समय से विवादों में रहे हैं। पहले नाबालिग पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगा। हालांकि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में बृजभूषण को बरी कर केस क्लोज कर दिया, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ा। बृजभूषण चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन उनका बेटा बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचा। उसके बाद कुश्ती संघ से लेकर छिड़े विवाद में भी बृजभूषण को सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन विवादों के बादल छटे तो बृजभूषण का एक बयान चर्चा में रहा। बृजभूषण ने कहा उनका दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। और अब जब सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने इन शब्दों को कहा तो बृजभूषण अपने संघर्षों को याद कर खुद को रोक नहीं पाए और रो पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।